गिरना भी अच्छा होता है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठने को अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने तो झूठ को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरों पे किताबों से ज्यादा लिखा होता है। ये कहा था हरिवंश राय बच्चन ने 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि का जन्म हुआ जो ताउम्र अपनी कलम से दुनिया को रोशन करते रहे। प्रताप नारायण श्रीवास्तव और सरस्वती देवी के घर में जन्मे हिंदी के इस बेटे का नाम हरिवंश राय बच्चन था। हरिवंश राय बच्चन अपने आप में नाम ही काफी है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी के काफी फेमस कवियों में से एक हैं। उन्हें आज भी बेहतरीन कवियों में से एक कहा जाता है। उनकी कविताएं कमाल की होती हैं। उनकी कविताएं जिंदगी को एक नया आयाम देते हुए नजर आती हैं। उन्हें सबसे ज्यादा फेम उनकी कविता मधुशाला से मिला और मधुशाला उनकी सबसे फेमस कविताओं में से एक है। हरिवंश राय की बचपन की शुरुआती पढ़ाई उनके गांव के एक पाठशाला से हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वो इलाहाबाद चले गए और इसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, जहां से उन्होंने हिंदी साहित्य के फेमस कवियों की कविताओं पर बहुत सी रिसर्च करी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के दौरान वो कई राजकीय पदों पर भी कार्य करता रहे। हरिवंश राय बच्चन ने इंडियन गवर्नमेंट में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के तौर पर भी काम किया था। उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी चुना गया था। साल 1926 में हरिवंश राय बच्चन की शादी श्यामा से हुई। कुछ सालों के बाद उनकी पत्नी श्यामा टीवी की बीमारी की वजह से 24 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गयी। इसके बाद उन्होंने तेजी सूरी से शादी की। हरिवंश राय बच्चन की 1939 में प्रकाशित एकांत संगीति की पत्रिकाएं उनकी जिंदगी की इन्हीं घटनाओं की ओर इशारा करती हैं। मधु कलश, मिलन, यामिनी जैसी काव्य की रचना हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं जो काफी पसंद की गई थी। हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी दो चट्टान को लेकर हिंदी कविता के साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वहीं उनको सरस्वती सम्मान, कमल पुरस्कार जैसे कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान दिया। हरिवंश राय बच्चन को भारत सरकार ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके बेटे हैं। अपने पिता की कविताओं को लेकर एक बार अमिताभ बच्चन ने कहा था, मैं कभी भी मुश्किल में होता हूँ तो उनकी किसी भी किताब को पढ़ने लगता हूँ तो मुझे रास्ता नजर आने लगता है। ये सिर्फ अमिताभ बच्चन को ही नहीं बल्कि हिंदी के फेमस कवियों और हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले ज्यादातर लोगों को उनकी पुस्तक पढ़कर ऐसा नजर आता है। हरिवंश राय की कविताएं पढ़कर यकीनन एक नया रास्ता मिलता है। हरिवंश राय बच्चन बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा रूपी हैं। अपनी दिलकश कविताओं से लोगों का मन मोहने वाले इस महान कवि ने 95 साल की उम्र में 18 जनवरी 2003 को मुंबई में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हरिवंश राय बच्चन भले ही इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन वो अपनी छाप लोगों के दिलों पर कुछ इस तरह छोड़ गए हैं कि उन्हें हमेशा याद किया जाता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।